बच्चों, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मा भित्ति, कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के संबंध में समझा था। आज हम इस वीडियो में हम समझेंगे कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, कोशिका अंगक। तो देखते हैं कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दर्शन कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ एक बहुत हल्का धब्बा जैसा क्षेत्र होता है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। या प्लाज्मा झिल्ली से घिरे हुए द्रव्य या एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य में अंगक पाए जाते हैं, विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका अंगक के विशिष्ट कार्य होते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। यानी केंद्रक होता है, उसके अंदर भी एक द्रव्य होता है, और केंद्रक जिस द्रव्य में रहता है वो कोशिका द्रव्य होता है। दोनों का द्रव्य एक साथ कहे जाते हैं जीव द्रव्य। बाद हम देखते हैं कोशिका अंगक। तो कोशिका अंगक में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा और भी बहुत से अंगक पाए जाते हैं। उनमें हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट, ये सभी अंगक हैं। तो पहले देखते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो कोशिका द्रव्य में अंतर्द्रव्यीय जालिका युक्त नलिका तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। नलिकाओं जैसी लंबी लंबी संरचना होती हैं। ये कैसी गोल आयताकार थैले के रूप के समान दिखाई देती हैं। ये अंतर्द्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली जैसी ही होती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी RER और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका SER। जो RER होती हैं वो खुरदुरी होती हैं, इसलिए उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। और SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन रफ या खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए होती हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। और RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। और जो स्मूथ या SER होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो अणुओं के बनाने में सहायता करती हैं। ये कोशिका की क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। तो एक प्रश्न यह भी बन जाता है, झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? कि कुछ प्रोटीन तथा वसा झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि एंडोप्लाज्म जो कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ER होता है, भिन्न रूपों में दिखाई देता है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती हैं। और इनका कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। अब आगे देखेंगे
ये जंतु कोशिका, इसका चित्र आप लोग नामांकित चित्र याद करेंगे। अब अगला जो अंगक है वो है गोल्गी उपकरण। तो जो गोल्गी उपकरण जो है, कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने गोल्गी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र के रूप में पाया। ये एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी हुई थी, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है, इसलिए ये जटिल कोशिकीय तंत्र के एक दूसरे का भाग बनाती है। यानी गोल्गी जो ER में संश्लेषित पदार्थ होते हैं वे गोल्गी उपकरण में पैक किए जाते हैं। यानी गोल्गी उपकरण का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल हैं पुट्टिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, बंद करना, ये सब। और कुछ परिस्थिति में गोल्गी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। यानी सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण होता है। और गोल्गी उपकरण जो होता है उससे लाइसोसोम का निर्माण होता है। यानी देखिए, पहले क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी उपकरण का निर्माण हुआ, फिर गोल्गी उपकरण से लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो अब आगे अगला अपना पार्ट है लाइसोसोम। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई रचना होती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। ये RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइमों को बनाते हैं। इनका कार्य क्या होता है लाइसोसोम का, ये देखते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी कोशिकाओं एवं कोशिका के अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थों जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है उसको। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये पूरी हेडिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके अध्याय में क्वेश्चन भी है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। अगला अपना हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। बलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रिया के क्षेत्र को बढ़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ATP कोशिका की ऊर्जा है।
शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्यों के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं भी बनाते हैं। यानी पूरी की पूरी हेडिंग अपने आप में माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा वर्णन है। यानी किसी हेडिंग को आप ये कह के नहीं छोड़ सकते कि ये बहुत बड़ी है, वो जितना है वो पूरा इम्पोर्टेंट है। इस अंगकों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।